और अब से कुछ देर बाद का इंतजार है जब राहुल नार्वेकर अपना फैसला पढ़ना शुरू करेंगे और महाराष्ट्र की सियासत में उस पर उसका किस तरीके से असर होता है ये देखना होगा। क्या एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने रहेंगे या फिर उनकी मुख्यमंत्री पद पर संकट के बादल गहराएंगे, या फिर इसके अलावा देखना होगा कि उद्धव गुट के जो विधायक हैं क्या उन पर किसी तरीके की मुसीबत आने वाली है। ये सारी की सारी चीजें अब से कुछ देर बाद क्लियर होंगी जब राहुल नार्वेकर अपना फैसला पढ़ना शुरू करेंगे। एक बड़ा फैसला तैयार किया गया है, 1200 पन्नों का जजमेंट है। मेहमान हमारे साथ है संदीप सोनवलकर जी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। संदीप जी, इस वक्त जिस तरीके से दोनों पक्षों की तरफ से एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि उनके साथ विधायक सांसद हैं, उनके साथ 67% विधायक है, 75% सांसद है, वो पूरे तरीके से कॉन्फिडेंट है। दूसरी तरफ उद्धव गुट है जो सीधे सीधे अब राहुल नार्वेकर को ही घेरे में ले रहा है, कह रहा है कि कैसे मुलाकात हो गई उनकी एकनाथ शिंदे से, एक बार नहीं बल्कि दो बार मुलाकात हुई, क्या वो फैसला दिखाने गए थे। तो एक तरीके से कहें एक पक्ष कॉन्फिडेंट है और दूसरा कहीं ना कहीं पहले ही हार मान रहा है। निश्चित तौर पर उद्धव ठाकरे ग्रुप को यह पता है कि यह फैसला जो है शिंदे ग्रुप के पक्ष में जाने वाला है, क्योंकि जो सुनवाई हुई जिसके दौरान हम लोग जो जान पाए, लीगल असिस्टेंट जो हमने बात की, उससे ये पता चलता है कि जो दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पार्टी को अधिकार है कि वो चीफ विप अपॉइंट करे, उसको तो स्पीकर ने मान लिया, लेकिन चीफ विप का जो विप था, यानी जो उन्होंने 3 लाइन का विप दिया था कि जो बैठक के लिए आए, जिसके आधार पर अयोग्यता की बात कही जा रही है, उसी विप को चैलेंज हो गया और वो विप सही नहीं माना जा रहा है, क्योंकि वो उस फॉर्मेट में नहीं था कि जिस फॉर्मेट में विप दिया जाता है। इसी आधार पर किसी की सदस्यता जाने की संभावना नहीं है। लेकिन एक निश्चित तौर पर एक और उसमें एक पक्ष था कि आउटसाइड द असेंबली, यानी जो गुवाहाटी गए उसको भी एक तरीके से इसमें कहा गया था, तो उस पर उनका यह कहना है कि जो 10th शेड्यूल में जो आउटसाइड द परव्यू ऑफ असेंबली जो चीजें होती हैं उसके बारे में आपको फैसला करने के लिए चुनाव आयोग से शिकायत करनी पड़ती है, और या फिर आप सुप्रीम कोर्ट में इस मसले को उठा सकते हैं। तो दोबारा बॉल सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। मुझे नहीं लगता कि किसी भी विधायक का निलंबन होगा या उनकी सदस्यता जाएगी, क्योंकि जो विप है वही सही साबित नहीं होगा। इस बारे में साफ संकेत मिलने लगे हैं। हालांकि फैसला स्पीकर को करना है, अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन जो अब तक की जो सुनवाई हुई उसमें सभी का यह मानना है कि कानूनी तौर पर तो मुद्दा सही है, लेकिन जो विप जारी किया गया वही सही नहीं था, इसलिए सदस्यता के अयोग्य होने की संभावना बहुत कम। दिनेश, इस वक्त वहां पर किस तरीके का विधानसभा के बाहर माहौल है? क्या वहां पर कुछ लोग आना शुरू हो गए, कुछ विधायकों के आने का सिलसिला शुरू हुआ है? सबकी नजरें इस वक्त टिकी हुई है इसी पर कि राहुल नार्वेकर क्या फैसला सुनाएंगे। जी देखिए, यहाँ पर विधान भवन में एक एक कर नेताओं के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। चीफ व्हिप ठाकरे गुट के पहुंच चुके, शिंदे गुट के जो चीफ व्हिप है भरत गोगावले वो पहुंच चुके। इसके अलावा अब समर्थक जो है वो जुटना शुरू हो चुके। सामने मैं चाहूंगा कि आपको तस्वीरें मेरे वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र दिखाई, किस तरह से शिंदे गुट और ठाकरे सेना गुट के जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। सभी की नजरें सामने जो विधान भवन है उस विधान भवन में हो रही सुनवाई पर लगी हुई है। ठाकरे गुट जो है ज़्यादा कॉन्फिडेंट नजर नहीं आ रहा है, लेकिन शिंदे गुट जो है वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। उन्हें लग रहा है कि आज का जो फैसला आएगा वो उनके हक में आ सकता है। शिंदे गुट इसीलिए बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। सामने आप विधान भवन की तस्वीरें भी देखिए, यहीं पर अब से किसी भी पल जो है सुनवाई शुरू हो चुकी है, शुरू हो सकती है फैसला पढ़ना। जैसे ही दोनों ही पक्ष आएंगे, एकजुट हो जाएंगे, उसके बाद राहुल नार्वेकर जो है वो एक एक कर 6 जो उन्होंने सेट बनाए हुए हैं फैसले के, उसे एक एक कर पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे पहले ऑपरेटिव पार्ट जो है वो पढ़ा जाएगा, और जिस तरह सबसे कुछ ही पल पहले हमारी संजय सिरसाट जो शिंदे गुट के विधायक उनसे बातचीत हुई थी, उस पर उन्होंने कहा है कि 10th शेड्यूल जो है वो हम पर लागू नहीं होता है, क्योंकि हमने उसका उल्लंघन नहीं किया है। 10th शेड्यूल इस पूरे केस की सुनवाई में सबसे अहम पैरा है जिसके आधार पर फैसला देंगे, ऐसा खुद राहुल नार्वेकर कह चुके हैं। और इसी में जो एक सबसे अहम का एक कंडीशन है कि पार्टी के आदेश की अवज्ञा होनी चाहिए। जो यहाँ पर शिंदे गुट का दावा है कि हमने पार्टी के किसी भी आदेश का उल्लंघन नहीं किया है और ना ही हमने शिवसेना छोड़ी है, हम बाकायदा असली शिवसेना, और इस बात पर मुहर खुद चुनाव आयोग जो है वो भी लगा चुका है। ऐसे में 10th शेड्यूल हम पर लागू नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ ठाकरे गुट इसी शेड्यूल पर उनका पूरा आर्गुमेंट टिका हुआ है कि हमने जो व्हिप जारी किया था, जो बैठक बुलाई गई थी उद्धव ठाकरे की तरफ से 21 जून को मातोश्री में, उस बैठक में एकनाथ शिंदे और उनके साथी विधायक नहीं आए थे, और ये सीधे सीधे इस दल बदल विरोधी कानून का उल्लंघन होता, और इसी के आधार पर
एकनाथ शिंदे और अन्य को जो है निलंबित अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए। देखिए कुछ और नेता जो है वो यहाँ पर पहुंचे, तो धीरे धीरे जो है सुनवाई के ठीक पहले दोनों पक्षों की तरफ से लगातार जो है विधायकों के आने का सिलसिला जो है वो जारी है। कोशिश यही हो रही है शिंदे गुट की तरफ से वो आज के दिन में जो फैसला आने वाला है उस फैसले के दौरान वो सबसे ज्यादा आत्मविश्वास नजर आ रहे हैं। जो बिल्कुल दिनेश, आत्मविश्वास किसका आत्मविश्वास काम करेगा, क्योंकि शिंदे गुट पूरी तरह कॉन्फिडेंट है, लेकिन दूसरी तरफ उद्धव गुट ने एक तरीके से माहौल बनाना शुरू कर दिया है। उनको लग रहा है कि उनके अगेंस्ट फैसला आएगा, इसीलिए उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट भी फाइल कर दिया, क्योंकि सीधे सीधे अब ऐसा लग रहा है कि उनको सिर्फ सुप्रीम कोर्ट पर यकीन है। राम कदम जी, ये आपको क्या लग रहा है कि भूमिका बना दी गई है कि उनके फेवर में फैसला नहीं आने वाला है, और आप लोग क्या इतने कॉन्फिडेंट है? क्योंकि आपकी मुस्कुराहट मैं देख रही हूँ, आप तब से मुस्कुरा रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपके ही फेवर में फैसला आने वाला है? तो देखिए, उद्धव गुट की ओर से दलील एक ही आधार पर दी जा रही है कि शिंदे गुट के नेताओं ने दल बदला, हालांकि उन्होंने दल ही नहीं बदला। तो फिर दल बदल का कानून में लागू ही कहां होता है? मतलब ये ऐसी नींव पर श्रीमान उद्धव ठाकरे, जो 2.5 वर्ष के कार्यकाल में कभी घर से बाहर नहीं गए, एक हिंदी में बड़ा प्यारा शब्द है कि उनको दुनियादारी पता नहीं, वो ऐसी नींव पर लड़ाई लड़ रहे हैं कि जो नींव पर वो लड़ ही नहीं सकते। इसके लिए सब दूर पता है, उनकी हार सुनिश्चित है। जब जिस बुनियादी ढांचे पर वो लड़ने का प्रयास कर रहे हैं, वो बुनियादी ढांचा ही खोखला है। कब कहा शिंदे जी ने कि मैंने दल बदला है? आज धनुष्यबाण चुनावी चिन्ह किसके पास है? शिंदे जी के पास है। उनके शिंदे जी के नेता, सांसद, विधायक कह रहे क्या हमने शिवसेना छोड़ी है? शिवसेना नाम उनके पास है। तो इसलिए ये केवल उद्धव ठाकरे पहले ही दिन मन से लड़ाई हार चुके थे, केवल कागजी कार्रवाई करनी है, दिखानी है कि मैं हारा नहीं, वो खोखलापन नहीं दिखे लोगों को, इस कारण ये सब चल रहा है। जिस व्यक्ति को खून के रिश्तेदार अपने सगे भाई छोड़ के चले जाते हैं, जिस व्यक्ति को बाला साहब की आजीवन सेवा करने वाला झापा जैसा सेवक छोड़ के जाता है, मंत्री छोड़कर जाते हैं, सांसद छोड़कर जाते हैं, उस व्यक्ति के पास समय का है दुनियादारी की ये बाकी सारी चीजें देखने का। इस कारण उद्धव ठाकरे, उनके सारे विधायक, वो पूरी तरह से मन से, उनको पहले दिन से ही पता है होना कुछ नहीं है। अगर दल बदल की भी बात होती तो भी 40 विधायक इनके साथ है, सांसद की बात करें तो 13 सांसद इनके साथ है, तो कौन से बिंदु पर टिक पाएंगे वो बताइए आप। बिल्कुल, इसके पहले भी माननीय न्यायालय में गए, चुनाव आयोग के पास गए, क्या फैसले आए? फैसले संविधान के तहत जो नियम है उन नियमों के आधार पर होते हैं। उद्धव ठाकरे घर में बैठकर एयर कंडीशन बंगले में तय नहीं कर सकते कि यह फैसला लगे। बिल्कुल, फैसले के लिए कुछ नियम लगते हैं, कुछ बिंदु लगते हैं, उन बिंदुओं के आधार पर फैसला आता है। और पूरी पारदर्शिता के साथ विधानसभा अध्यक्ष ने सबको सुना। अब विधानसभा अध्यक्ष है, क्या मुख्यमंत्री को नहीं मिल सकते? मतलब ये इस प्रकार से बयानबाजी दे रहे थे जैसे किसी पाकिस्तान के प्रवक्ता को जाकर विधानसभा अध्यक्ष मिले हैं। कौन सा बचपना है ये? जी, महाराष्ट्र की विधानसभा का अध्यक्ष बिल्कुल देवेंद्र जी से नहीं मिल सकता? क्या अजित पवार जी से नहीं मिल सकता? मैं विधायक हूं सीनियर, मैं क्या मुझसे नहीं मिल सकते? कुछ भी बचकानी बातें, बड़ बोले पानी। देखिए सवाल तो वो यही उठा रहे हैं ना कि 2 दिन पहले क्यों मिलना है राजेश, क्योंकि दल बदल के कानून को ये क्या कहा जा रहा है कि वो उन पर लागू नहीं होता है, ये शिंदे गुट लगातार कह रहा है। उनको सुप्रीम कोर्ट से भी राहत मिली है, इसके अलावा उनको चुनाव आयोग से चुनाव चिन्ह और इसके अलावा नाम भी उनके फेवर में ही मिला है। तो अब कहीं ना कहीं उद्धव गुट को यह भी लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से पहले राहत नहीं मिली, चुनाव आयोग से राहत नहीं मिली, तो स्पीकर से कैसे राहत मिलेगी? और उसके बाद भी क्या उन्होंने अब अगर इनके फेवर में फैसला नहीं आता तो फिर से सुप्रीम कोर्ट जाएंगे ये लोग, क्योंकि एफिडेविट तो पहले ही फाइल कर चुके हैं। देखिए सुप्रीम कोर्ट जाना तय है, लेकिन इन सब के बीच में हमें सुप्रीम कोर्ट के मई 2023 में दिए गए फैसले की भी चर्चा कर लेनी चाहिए। गोनिका, उस फैसले में विधायकों के अयोग्यता का पर फैसला लेने का पूरा अधिकार जो है उन्होंने राहुल नार्वेकर को दिया था, लेकिन साथ में कुछ निर्देश भी दिए थे और ये कहा था अपने फैसले में 2 अहम बातें मैं यहां पे बताना चाहूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने तब कहा था
कि इलेक्शन कमीशन के सामने जो दोनों गुटों के द्वारा मान्य संविधान है शिवसेना का, उसी को आधार बनाकर आप ये फैसला दीजिएगा। जब सुनवाई हुई तो दोनों गुट अलग अलग संविधान लेके आए जिसमें बहुत सारे चेंजेस थे, तभी सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया था कि जो ओरिजिनल संविधान है, जब शिवसेना एक पार्टी थी और जो संविधान इनके पास था इलेक्शन कमीशन में जमा किया गया था, उसी को आप आधार बनाए। दूसरी अहम बात जो सुप्रीम कोर्ट ने तब कही थी वो ये कहा था कि राहुल नार्वेकर जब फैसला लें तो ये लेजिस्लेटिव पार्टी यानी कि लेजिस्लेचर के अंदर यानी कि विधान भवन के अंदर किसकी संख्या ज्यादा है इसको ध्यान में न रखें, विधानसभा से बाहर ये ध्यान में रखते हो कि असली पॉलिटिकल पार्टी कौन है और इलेक्शन कमीशन के फैसले से वो इन्फ्लुएंस ना हो, इलेक्शन कमीशन के फैसले से वो इन्फ्लुएंस ना हो कि पॉलिटिकल पार्टी असली कौन है, इसको भी ध्यान में रखें। ये दो अहम बातें सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में मई 2023 में ये बातें कही थी। अब ये फैसला जब राहुल नार्वेकर का आएगा उस पे सुप्रीम कोर्ट की कही गई बातों का कितना ख्याल रखा जाता है वो देखने वाली बात होगी। अगर नहीं ख्याल रखा जाता है तब उद्धव ठाकरे इसे एक ग्राउंड बनाकर सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। गौनिका। बिल्कुल समीर जी, क्योंकि जिस तरीके से राजेश ने भी बताया, जो सुप्रीम कोर्ट ने अहम इंस्ट्रक्शंस दिए थे राहुल नार्वेकर का, उनको ध्यान में अगर रखते हुए फैसला नहीं सुनाते हैं तो जाहिर तौर पर उद्धव गुट वैसे भी जाएगा ही सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट से भी क्या उनको लग रहा है कि आपको कोई राहत मिल सकती है अगर फैसला उनके फेवर में नहीं आता? हालांकि अभी तो सिर्फ फैसले पर नजर है, लेकिन अगर ऐसा होता है, अगर हाइपोथेटिकल सिचुएशन देखे कि इनके फेवर में फैसला नहीं आता, तो क्या सुप्रीम कोर्ट से कुछ राहत मिल सकती है इनको? देखिए, तो डिपेंड करेगा सुप्रीम कोर्ट में वो अपनी बात कैसे डिफेंड करते हैं और स्पीकर का फैसला क्या आता है और किस आधार पर वो स्पीकर के फैसलों को चुनौती देते हैं। चुनौती देंगे ये तय है, मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, ये तय है और निर्णय सुप्रीम कोर्ट लेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया था उसमें दो चीजें सरकार को जरूर असहज करने वाली थी। एक, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि गवर्नर ने जिस हिसाब से फ्लोर टेस्ट का आदेश दिया है वह संविधान के मुताबिक और कानून के दायरे में नहीं है। मुझे लगता है ये एक असहज करने वाली बात थी। और दूसरी बात जो सुप्रीम कोर्ट ने जो कही थी कि भरत गोगावले को जो गुट की मान्यता, व्हिप की मान्यता दी गई थी वो गलत थी, क्योंकि उस समय एकनाथ शिंदे की कोई पार्टी नहीं थी, विधायक गुट था, व्हिप पार्टी डिसाइड करती है। ऐसे में कैसे स्पीकर ने भरत गोगावले को चीफ व्हिप नियुक्त किया, वह अवैध है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट कहा था कि भरत गोगावले की जो चीफ व्हिप पे नियुक्ति एकनाथ शिंदे की तरफ से की गई थी और स्पीकर ने जिसे मान्यता दी थी वह अवैध है। तो मुझे लग रहा है ये दो जो सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी थी, रिमार्क्स थे, वह जरूर सरकार के लिए असहज करने वाली स्थिति थी। अब ये देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट की इन टिप्पणी के बाद अब स्पीकर कैसा फैसला देते हैं और उस फैसले के आधार पर उद्धव ठाकरे कैसे सुप्रीम कोर्ट में से चुनौती देते हैं और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय लेता है। लेकिन यह तय है कि उद्धव ठाकरे इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और मुझे लगता है अगर एकनाथ शिंदे के खिलाफ भी गया तब भी वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का रास्ता सभी के लिए खुला हुआ है। बिल्कुल दिनेश, अभी इस वक्त क्या अपडेट है? वहां से 4 साढ़े 4 का वक्त था, अब उससे भी ऊपर वक्त हो गया है। इंतजार सबको है कि इस वक्त क्या फैसला आएगा और बिल्कुल लाइव टेलीकास्ट भी उस फैसले का होने वाला है। लेकिन लगभग सभी नेता जो है और उनके वकील जो है दोनों ही पक्षों के वो पहुंच चुके हैं। इंतजार हो रहा है राहुल नार्वेकर का कि कब वो फैसले की कॉपी के साथ उस विधान भवन के उस सभागृह में आएंगे जहां पर वो सार्वजनिक तौर पर फैसला जो है वो पढ़कर सुनाएंगे। तो किसी भी पल जो है राहुल नार्वेकर आ सकते हैं। इसके साथ ही में चूंकि हमारे साथी राजेश ने संविधान का जिक्र किया, तो आज के इस जजमेंट में शिवसेना का संविधान जो है वो कितना बड़ा रोल प्ले करेगा उसके बारे में भी हमें समझना बेहद ज़रूरी है। पार्टी के गठन के बाद 1999 में शिवसेना के संविधान में बदलाव हुआ था, संशोधन हुआ था और इस संशोधन के तहत शिवसेना पार्टी में जो शिवसेना पार्टी प्रमुख होते हैं उनके पास सत्ता की एकाग्रता का जो ताकत थी उसे हटा दिया गया था। यानी पार्टी के जो प्रमुख है वही सत्ता से संबंधित तमाम फैसले लेंगे, इस अधिकार को हटा दिया गया था। और इसके बाद इसी दलील को सुनवाई के दौरान पेश कर रहे थे शिंदे के वकील की उद्धव ठाकरे जो लगातार पार्टी पर दावा कर रहे हैं वो सही नहीं है, क्योंकि संविधान जो है 1999 में बदल दिया गया था। इसके काउंटर शिंदे सेना ने जो दलील रखी है, ठाकरे सेना का कहना था कि 1999 के बाद 2018 में दोबारा शिवसेना के संविधान में संशोधन हुआ और इस संशोधन में
फिर एक बार पार्टी के पूरे कामकाज के ऑपरेशन की ताकत जो है वो पार्टी प्रमुख को सौंप दी गई थी। लेकिन पेच यहां पर यह आता है कि ये जो 2018 में फैसले लिए गए थे, इस फैसले के संदर्भ में चुनाव आयोग को जानकारी नहीं दी गई थी ना, साथ ही में इस जो भी फैसले लिए गए थे उसकी आधिकारिक कॉपी भी जो है वो चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में नहीं थी। और यही वजह है कि जब बदला गया उस वक्त किसी को भी ये नहीं पता था कि पार्टी में इस तरीके से टूट हो जाएगी और ये मामला पूरा अब कानून के तहत ही इसको फॉलो किया जाएगा और स्पीकर तक ये बात पहुंच जाएगी कि उनको डिसाइड करना है कि किसके विधायक योग्य हैं या फिर अयोग्य हैं। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद इसी बड़ी खबर पर लगातार बने हुए हैं राहुल नावरेकर कुछ देर में फैसला सुनाएंगे, सीधे आपको उस फैसले पर लिए चलेंगे।